हेलो स्टूडेंट्स। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एट पार्ट है और इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स को स्टडी करेंगे, यानी मृदा या मिट्टी का वर्गीकरण। और इसके पिछले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी सॉइल एज अ ग्रेट रिसोर्स पढ़ चुके हैं। और जैसे कि ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे उनको कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल्स की मिलती हैं। और एट क्लासिफिकेशन की बात भी हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी, लेकिन इस पार्ट में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स को स्टडी करेंगे। और ये हम 6 टॉपिक में कवर करेंगे आपकी बुक में जो दिया गया है। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। जैसे लैंड फॉर्म्स हैं, है ना, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, क्लाइमेटिक रेल्म्स हैं एंड वेजिटेशन टाइप्स हैं, है ना। इंडिया तो वैसे ही, यहाँ जो फिजिकल फीचर्स हैं किसी देश में मिलते ही नहीं उस टाइप के। हमारे यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, तरह तरह की वेजिटेशन सब मिलता है। दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो इनमें डिफरेंसेस की वजह से, रिलीफ फीचर्स के डिफरेंसेस की वजह से और वेजिटेशन क्लाइमेटिक रीजन्स के डिफरेंसेस की वजह से मिट्टियाँ भी हमारे यहाँ एक जैसी नहीं पाई जाती पूरे भारत में। तो शुरुआत करते हैं एलुवियल सॉइल से, यानी जो नदी के द्वारा जो लाई गई, पानी के द्वारा बिछाई गई जो मिट्टियाँ हैं, एलुवियल सॉइल। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। दैट इज़ वाइडली स्प्रेड। इम्पॉर्टेंट सॉइल है क्योंकि हमारी क्रॉप के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। इनफैक्ट अगर हम सच में कहें तो द इंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो भी पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का जो मैदान है वो सब एलुवियल सॉइल से ही बिछाया गया है। अब देखिए यहाँ पे, ये जो उत्तर भारत का मैदान है, यानी गंगा उसकी सहायक नदियों के द्वारा, और यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र आती है इस तरह से, ये असम तक ये मैदान चला गया है। जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, शेडेड ग्रीन कलर में, हल्के ग्रीन कलर में, ये वाला पोर्शन, तो यही है नदर्न प्लेन। तो ये एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। तो वो हिमालय से निकलने वाली जो सदाबहार नदियाँ होती हैं, साल भर पानी भरा रहता है, तो उसकी 3 इंपॉर्टेंट नदियों की बात की गई है हिमालयन रिवर्स की, यानी कि इंदस जो यहाँ से निकल के आती है। उसमें आपने 5 नदियों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे चेनाब है, झेलम है, रावी नदियाँ हैं। इसके बाद गंगा है, वो भी हिमालय से निकलती है, और नैनी कितनी सहायक नदियाँ हैं। तो पूरा का पूरा जो डिपोजिशन वो करती हैं, अपने साथ जो मिट्टियाँ लेके आती हैं, बहा के बिछाती रहती हैं। और फिर ब्रह्मपुत्र है जिसने असम का मैदान बनाया हुआ है। ये यहाँ से आती है, इंडिया में प्रवेश करती है, तो असम का मैदान, यानी असम काफ़ी मैदानी इलाका भी है। तो इस तरह से नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी से जो मैदान बनता है वो बहुत उपजाऊ होता है। दरअसल जब नदियाँ बहती हैं अपने साथ, तो जो भी मिट्टी बह के आती है वो नीचे सेडिमेंटेशन के जरिए डिपॉजिट होती रहती है। दीज सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन द राजस्थान। उसके बाद देखिए ये राजस्थान तक पहुंच गई हैं। देखिए किस प्रकार से इधर गुजरात में घुसी हुई हैं। ये पोर्शन आपका राजस्थान का है इतना, एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है उत्तर भारत का जो मैदान हमने बताया था यहाँ पे, और उसके बाद देखिए असम तक फैला हुआ है। तो ये एक नैरो कॉरिडोर बना हुआ है जो यहाँ पे इस तरह से। तो इस नैरो कॉरिडोर के जरिए जैसे कोई स्ट्रीट, कोई रास्ता बन गया हो, तो ये रेगिस्तान में प्रवेश कर जाती हैं, इधर राजस्थान में और इधर गुजरात में। और देखिए एक पट्टी सी यहाँ भी गई हुई, एक स्ट्रिप। एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो देखिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये आपका ईस्टर्न पार्ट है, और ये रहे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए यहाँ पे भी आपको ये वाला कलर दिखाई दे रहा है, ये जो ये स्ट्रेच गया हुआ है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये आप जानते हैं कि इस तरफ भी नदियाँ आकर गिरती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो सदर्न रिवर्स हैं। तो यहाँ पे डेल्टाज बनते हैं, जैसे महानदी का है तो महानदी का डेल्टा यहाँ पे बनता है उड़ीसा में। उसके बाद गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो इन सब के डेल्टाज यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं। तो इसमें रिवर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। एलुवियल सॉइल्स आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन मेड बाई रिवर्स, और ये मिट्टियाँ मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं, इन प्लेन एरियाज। और बहुत से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं इनमें जिनकी वजह से उपजाऊ होती हैं, जबकि इनमें ह्यूमस नहीं होता, उसके बावजूद भी ये काफ़ी उपजाऊ होती हैं। द एलुवियल सॉइल कंजिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड। तो देखिए इसका टेक्सचर कैसा है एलुवियल सॉइल का। तो इसमें सैंड है, सिल्ट है और क्ले, ये सब मिलती हैं। एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड्स द रिवर वैली, जब हम रिवर वैलीज की तरफ पहुंचते हैं, यानी नदी की घाटियाँ, द सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम वॉट बिगर इन साइज। तो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए नदी आ रही है, उसके बाद नीचे गिरती है, ऐसे करके फिर मैदानी इलाकों में बहती है, तो जहाँ पे इसका स्लोप ब्रेक होता है,
यानी नदी ऐसे बह के आ रही है तो यहाँ पे हल्का सा रुकती है, फिर ऐसे नीचे की तरफ जाती है, तो इस जगह पर और मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स, थोड़ी मोटे दाने मिट्टी के पाए जाते हैं। सॉइल कोर्स होती है, थोड़ी खुरदरी टाइप की, महीन नहीं होती है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स सच एज द्वार, चोस एंड तराई। पिडमॉन्ट जो प्लेन्स होते हैं वो पहाड़ की तलहटियों में बने होते हैं। जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो इसका जो फुट वाला जो एरिया होता है जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, तो जब नदियाँ बह के आती हैं इस टाइप से तो फिर ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पे जो मैदान बनते हैं, यहाँ पे जो, इसके लिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पे जो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये सब के सब पिडमॉन्ट प्लेन्स हैं, क्योंकि दे आर एट द फुट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। अब जैसे जो द्वार है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जैसे दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी एक्सेट्रा, और चाय की अच्छी खेती होती है, टूरिज़्म है, टिम्बर के लिए वहाँ पे बिजनेस होता है, ये सब मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। तराई उत्तराखंड के एरिया में, उत्तर प्रदेश के एरिया में आपको मिलेगा। जो दलदली इलाका होता है, मार्शी इलाका होता है, हरियाणा बिहार में भी इसका पोर्शन मिलता है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन, वहाँ पे आपको तराई का इलाका मिल जाएगा। द्वार जो है वेस्ट बंगाल असम तक फैला हुआ है। इसी प्रकार से चोस है, जब पानी काफ़ी तेज़ी से स्लोप पे नीचे गिरता है तो जो तमाम धाराएं बन जाती हैं तो उनसे चोस बनता है। ये सब मैदान है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स। तो जो मोटे मिट्टियाँ, जो महीन मिट्टियाँ नहीं होती हैं, ये आपको पिडमॉन्ट प्लेन्स में मिलेंगी, सच एज द्वार, चोस एंड तराई, जिसमें से तराई दलदली इलाका होता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स, तो मिट्टियों के दाने यानी जो ग्रेन्स होते हैं सॉइल के, उनके साइज के अलावा सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ दर एज। तो सॉइल्स को उनकी एज के आधार पे भी हम उनको डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कितना समय हुआ उनको बने हुए, अकॉर्डिंग टू दर एज। और अगर हम एज फैक्टर को देखें तो जो एलुवियल सॉइल्स हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं बांगर यानी ओल्ड एलुवियल और खादर यानी न्यू एलुवियल। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ, कंसनट्रेशन का मतलब उसमें वो चीज़ें पाई जाती हैं, कांकर और कांकर नोड्यूल्स, मतलब कंकड़ पाए जाते हैं, और खादर की अपेक्षा बड़े नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, तो बांगर की अपेक्षा खादर में महीन मिट्टी पाई जाती है और ज़्यादा फर्टाइल होती है बांगर की अपेक्षा। दरअसल इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये मिट्टी है इस तरह से और ये नदी बह रही है, मान लीजिए नदी इस तरह से बह रही है और ये नदी के किनारे का इलाका है, यानी कि लैंड एरिया, और बीच में ये पूरा का पूरा नदी बह रही है यहाँ पे जो कुछ भी है, ठीक है। तो जब नदी में बाढ़ आती है, जब फ्लड आता है, तो ये पानी इन इलाकों में चला आता है और उसके बाद जब बाढ़ वापस होती है तो पानी रिसीड करके फिर अपने इस इतने पोर्शन में चला जाता है जितना नदी का बहने का नॉर्मल क्षेत्र होता है। तो पानी रिसीड करने के बाद जब पानी ऊपर की तरफ आता है फिर नीचे जाता है, तो अपने साथ मिट्टी जो लेके आता है वो यहाँ छोड़ के चला जाता है पानी। मतलब द वाटर ऑफ द रिवर रिसीड्स बट इट लीव्स द सेडिमेंटेशन इन दीज एरियाज। मान लीजिए मैंने ये बाउंड्री बना दी यहाँ पे, और लगभग हर साल ऐसा होता होगा। तो ये जो एरिया यहाँ पे है फ्लड वाटर के जरिए बनता है, ये है खादर का एरिया, और ये लगभग हर साल रिन्यू हो जाता है और महीन मिट्टी पाई जाती है। इसके पीछे का इलाका जहाँ पे बस्तियाँ भी लोग बना के रहते हैं, घर बना के रहते हैं, जो नदियों के किनारे होंगे वो जानते होंगे, वो बांगर का इलाका है। यानी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई रही होगी तो ये बना होगा, और उस पर कंकड़ पाए जाते हैं तरह तरह के, इस शेप में बहुत भारी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये खादर और बांगर का इलाका हो गया, खादर, और ये जो पीछे वाला पोर्शन पीला वाला है, ये इतना पोर्शन, ये बांगर आप समझ लीजिए। ये दोनों तरफ बनता है। तो खादर इज़ न्यू एलुवियल, बांगर इज़ ओल्ड एलुवियल, लेकिन है ये एलुवियल सॉइल ही। एलुवियल सॉइल्स आर अ होल वेरी फर्टाइल, तो काफ़ी फर्टाइल होती हैं। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश की मात्रा, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, इन सब की मात्रा इसमें पाई जाती है। और ये शुगर केन है, पैडी है यानी कि धान, वीट, इन सब की ग्रोथ के लिए काफ़ी आइडियल मानी जाती हैं। और भी सीरियल क्रॉप्स हैं, पल्स क्रॉप्स हैं यानी दालें वगैरह, तो इन मिट्टियों में इनकी पैदावार अच्छी होती है ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी। और हाई फर्टिलिटी की वजह से रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसली कल्टिवेटेड, तो यहाँ पे खेती भी खूब सघन होती है इन क्षेत्रों में। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में घनी बस्तियाँ पाई जाती हैं, मतलब जनसंख्या उत्तर प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा है, तो डेंसली पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सॉइल्स इन द ड्राइयर एरियाज़, तो जो सूखे एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी कम बरसता है, पानी के सोर्सेज कम है,
वो ज़्यादा अल्कलाइन है। जैसे मैंने बताया था कि जो पीएच वैल्यू होती है, ये पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, तो 6 से 7 तक की पीएच वैल्यू अच्छी मानी जाती है मिट्टी के लिए, क्रॉप ग्रोथ के लिए। इससे ज़्यादा हो गई तो अल्कलाइन हो जाएगी, इससे कम हो गई तो एसिडिक हो जाएगी। मुझे साइंस की नॉलेज उतनी नहीं है, तो शायद मैंने सही बताया होगा कि नहीं। अगर गलत भी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, लेकिन फिर हम उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के जरिए हम उनको भी उपयोग में ला सकते हैं, ड्राइयर रीजन्स को भी। जैसे अभी देखिए रेगिस्तानी इलाकों में, जो हमारा राजस्थान का इलाका है, वहाँ पे भी मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर पानी कम बरसता है, तो खेती नहीं हो पाती उतनी जितनी हमारी इधर जो नॉर्दर्न प्लेन्स में है वहाँ पे होती है। और असम में तो आपको मालूम है पैडी की 3 फसलें ली जाती हैं, आपको याद है? ज़रूर याद होगा, आप अच्छे बच्चे हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो ये तो हो गया अलुवियल सॉइल्स के बारे में, जो बुक में आपको बताया गया है कि दे आर द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन मेड बाई द रिवर वाटर्स। खादर बांगर के बारे में हमने पढ़ा, और फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, पोटास, ये सब पाया जाता है। अब बारी आती है ब्लैक सॉइल की। जी हाँ, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। जनरली ब्लैक सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है, और सॉइल से तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। काली मिट्टी, इसे रेगुर भी कहा जाता है, और इसे मैच्योर सॉइल भी कहा जाता है, यानी कि बड़ी परिपक्व सॉइल है। और सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी इसको कहा जाता है, यानी खुद ही इसकी जुताई अपने आप लगता है जैसे हो जाती है प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से। तो इम्पॉर्टेंट सॉइल है कपास के लिए तो खासकर। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, तो काला कलर होता है इनका, एंड आर आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल्स, और इन्हें रेगुर सॉइल्स भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है ये, एंड इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, तो पेरेंट रॉक मटेरियल क्या होता है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि वेदरिंग की वजह से मिट्टी बनती है, तो जो चट्टानें होती हैं, स्टोन एरिया होता है, वो धीरे धीरे घिसता 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 ऊपर का पार्ट मिट्टी का बन जाता है, तो नीचे का यानी वही मेन जो पत्थर है, जो चट्टान है, जो रॉकी पार्ट है, तो वही उसका पेरेंट मटेरियल है जिससे मिट्टी बनती है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाती हैं। तो जो क्लाइमेटिक रीजन है और जो उसका पेरेंट रॉक मटेरियल है, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो पेरेंट रॉक मटेरियल है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप, यानी जो बेसाल्ट का रीजन है हमारे यहाँ, लावा चट्टानें जहाँ पे पाई जाती हैं, कभी ज्वालामुखी फूटा होगा, फिर इस तरह से बहकर मिट्टियाँ आई होंगी, तो उन्होंने प्लेन बनाया होगा। ओवर द नॉर्थ ई वेस्ट डेक्कन प्लेटू, तो नॉर्थ वेस्ट जो डेक्कन प्लेटू है वो लावा फ्लोस से बना हुआ है, यानी बेसाल्ट चट्टानों से। अब देखिए इसमें ये डेक्कन ट्रैप का इलाका है जो आप देख रहे हैं, और वेस्टर्न डेक्कन ट्रैप यानी पश्चिम की तरफ, तो ये लावा चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्टिक रॉक्स, इसे ही डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो दे कवर द प्लेटोज ऑफ महाराष्ट्र, तो इसमें महाराष्ट्र का पठार है, सौराष्ट्र का है यानी गुजरात, और मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा तक वैलीज तक फैले हुए हैं। देखिए ये देखिए ना, ये है, ये गोदावरी एंड कृष्णा, ये ऐसे निकल के चले आए हैं, जो कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है। तो महाराष्ट्र का रीजन हो गया, कुछ मध्य प्रदेश का रीजन है, मालवा का प्लेटो है, क्योंकि जब लावा का ओवरफ्लो होता है तो वो निश्चित है कि जो पहले से जो लैंड एरिया है उसके ऊपर ही ये बिछेगा, तो ये हिस्सा ऊपर उठेगा, तो पठार टाइप का बनता है। तो बहुत आसानी से आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं सॉइल का। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल, काफ़ी महीन मिट्टी होती है, यानी क्लेई मिट्टी होती है। दे आर वेल नॉन फॉर दर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इनमें मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता होती है, यानी पानी अगर बरसता है तो ये मिट्टियाँ एब्जर्व करती हैं, होल्ड करती हैं वाटर को अपने में। आपको अगर नोट्स चाहिए इसके, तो मैं ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ, और शुरू में हम एक बैनर भी शो करते हैं कि आप हमारे नोट सीरीज़ के वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ आपको इस पूरे चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, और उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, और इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इन एडिशन इसके अलावा दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इनमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटास है, एंड लाइम। और ये हमने पढ़ा था एलुवियल सॉइल को भी लेके जब हम पढ़ रहे थे तब। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है। वैसे देखा जाए तो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, और ह्यूमस, ये हमारे यहाँ मिट्टियों में लगभग कम ही पाया जाता है, हर मिट्टी में। दे डेवलप डीप क्रैक्स, तो इनमें क्रैक्स बन जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब गर्मी का मौसम होता है और पानी नहीं बरस रहा होता है, तो इनमें ऑलरेडी क्रैक्स पड़ जाते हैं ऐसे करके, जैसे एक इमेज में यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, पूरा जो इलाका होता है मिट्टी का वहाँ पे क्रैक पड़ जाते हैं।
और इन क्रैक्स में आसानी से एयर जा सकती है, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल में अच्छी खासी एयर जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए सॉइल की जुताई की जाती है, जिससे नीचे की मिट्टियाँ ऊपर आ जाएँ तो उनको भी एयर मिल जाए। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट। जब ये गीली होती हैं तो काफ़ी चिपचिपी हो जाती हैं, और इनमें जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, अगर आप पैर और डालो तो हल्का सा पैर आपको नीचे धंस जाएगा। पानी नहीं होगा लेकिन मिट्टी भुरभुरी होगी उसकी। स्टिकी वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमिडिएटली। तो जब थोड़ी सी गीली होती हैं तो चिपचिपी हो जाती हैं, और बिना जुताई के आप उनमें कुछ भी नहीं कर सकते। आफ्टर द फर्स्ट शावर, इसलिए जैसे ही पानी बरसता है तुरंत इनकी जुताई कर दी जाती है, नहीं तो चिपचिपी हो जाती हैं, फिर आगे खेती करना मुश्किल होता है। तो प्री मानसून पीरियड में इनमें एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, यानी मानसून आने वाला है उसके पहले ही, पहले शावर्स में ही इन मिट्टियों में वर्क शुरू हो जाता है, यानी उनकी टिलिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गई ब्लैक सॉइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आता है रेड एंड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो देखिए, जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पे हमने बेसाल्टिक चट्टानें पढ़ी, और जो रेड एंड येलो सॉइल है वो जनरली इग्नियस रॉक से रिलेटेड है, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, खासकर ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो जो अभी हमने डेक्कन प्लेटू देखा था, इसका जो सदर्न पार्ट है आपका, ये नीचे वाला हिस्सा, और ये ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ पे लो रेनफॉल एरिया है। आप जानते हैं उसकी वजह क्या है कि मानसून आता है तो यहाँ पे खूब पानी बरसाता है, और ये आपका शेडो रीजन रह जाता है। और जो यहाँ वाली धारा जाती है वो भी ऐसे घूम जाती है, तो यहाँ पानी बरसाती है। ये इलाका हमारा काफ़ी कुछ अछूता रह जाता है, और यही हाल यहाँ का है। तो इन इलाकों में, लो रेनफॉल इलाकों में, आपको रेड सॉइल मिलेगी, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद द पिडमोंट जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो आइए मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, ये वेस्टर्न घाट, यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया यहाँ पे ये। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी आपको अगर याद रखना हो कि रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो भी ब्लैक सॉइल इलाका है उसके ईस्टर्न पार्ट में रेड सॉइल ही आपको मिलेगी, और इधर आप किनारे पे शेड कर सकते हैं पोर्शन। असम का इलाका छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैदानी इलाका है, और ये एलिवल सॉइल का इलाका है। उसके बाद आपको रेड सॉइल शो करनी है। ये लेटराइट सॉइल का इलाका है, लेटराइट सॉइल है जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये रेड सॉइल हो गई पूरी की पूरी, यहाँ तक फैली हुई हैं इस टाइप से। और देखिए कुछ पोर्शन यहाँ पे भी है। चलिए नीचे चलते हैं। दीज सॉइल्स डेवलप रेडिश कलर। इनमें रेडिश कलर होता है, उसकी वजह यह है कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इनका कलर लाल हो जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। मीन्स कि जब इनमें वाटर कंटेंट रहता है ज़्यादा तो ये येलो कलर की दिखाई देती हैं, और ये इतनी उपजाऊ नहीं होती हैं जितनी कि आपकी एलिबल सॉइल और ब्लैक सॉइल होती है। तो ये तो हो गया रेड सॉइल का क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं हम लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। तो लेटर से बना, जिसका मतलब होता है ब्रिक, यानी ईंट। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि पानी बरसता ना इन इलाकों में, विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो इन कभी ड्राई सीजन और कभी काफ़ी पानी वाला सीजन ये रीजन्स में रहता है। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। तो लेटराइट सॉइल को आप लीचिंग से कनेक्ट करके चलिए, मतलब इंटेंस लीचिंग की वजह से ये लेटराइट सॉइल्स डेवलप होती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बरसता है। तो जब पानी बहुत ज़्यादा बरसता है तो जो आपका जो ऊपर का मिट्टी का जो एरिया होता है, तो मिट्टी में जो सॉल्युबल पार्ट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, लीच हो जाते हैं। जैसे जो सिलिका पार्ट वगैरह होता है सब नीचे चले जाता है, लाइम कंटेंट है वो सब नीचे चले जाता है। लेकिन जब जैसे एल्यूमिनियम है और आयरन है, यानी आयरन ऑक्साइड, तो ये सॉल्युबल नहीं है, तो ये ऊपर रह जाते हैं। इसलिए ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा रिच है एल्युमिनियम और आयरन में, और हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट पाया जाता है। तो पानी काफ़ी बरसता है, जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा बरसता है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। लेटराइटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। तो काफ़ी गहराई भी इन मिट्टियों में पाई जाती है। एसिडिक होती हैं, यानी पीएच वैल्यू इनकी 6 से कम होती है। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसी स्थिति में प्लांट न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम पाए जाते हैं। अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। तो दक्षिण के राज्यों में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो देखिए मैप में हम देखते हैं कि, तो ये देखिए, ये आपका जो इतना पोर्शन है यहाँ पे पानी काफ़ी बरसता है। आप जानते हैं कि जब मानसून आता है तो यहाँ पे काफ़ी पानी बरसता है, और ये इलाका है कुछ
इसके अलावा यहाँ पे जो आपका उड़ीसा के आसपास का इलाका है ये है, और कुछ आपका यहाँ पे जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। मीन्स महाराष्ट्र का कुछ इलाका, कर्नाटक का, कुछ तमिलनाडु का, उड़ीसा, और इधर आपका कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, क्योंकि पानी यहाँ भी तो काफ़ी ज़्यादा बरसता है ना, और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी है ये हल्का फुल्का। तो ये तो हो गया लेटराइट सॉइल का पार्ट। वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इनमें डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो पाए जाते हैं। इट इज़ ह्यूमस रिच, तो ह्यूमस की भी मात्रा मिलती है यहाँ पे, क्योंकि पानी काफ़ी बरसेगा तो यहाँ पे वेजिटेशन होगी, बट अंडर स्पेयर्स वेजिटेशन इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट। लेकिन स्पेयर्स वेजिटेशन मतलब डेंस नहीं है, दूर दूर तक फैली है फिर नहीं है। एंड सेमी एरिड इन्वायरमेंट, सेमी एरिड का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे सूखापन भी ना हो और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वेट एरिया भी ना हो, तो सेमी एरिड इन्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं बरसता, बहुत सूखा भी नहीं रहता। इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। दे आर प्रोन टू इरोजन, और इनका इरोजन और डिग्रेडेशन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इनकी पोजीशन जो होती है, उनकी जो लैंडस्केप है इसकी वजह से। देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है। अब देखिए इन इलाकों में पानी बरसेगा तो मिट्टियाँ नीचे जाएंगी, बहेंगी, डिग्रेडेशन इनका बहुत आसानी से हो सकता है। और जब ये सूख जाती हैं तो इतनी ठोस हो जाती हैं कि ये ईंट का भी काम करती हैं, लोग अपने घर बना सकते हैं इनसे। और ये भी रेड कलर में पाई जाती है। तो जहाँ स्पेयर्स वेजिटेशन है और सेमी एरिड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे ह्यूमस की कमी है और इनका डिग्रेडेशन बहुत आसानी से हो जाता है आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन। लेकिन अगर हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करें, और पार्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला में है ये काफ़ी मिट्टी, एंड तमिलनाडु में, तो दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल ग्रोइंग टी। तो इनमें टी की और कॉफ़ी की अच्छी खासी क्रॉप ली जा सकती है। वास्तव में लेटराइट सॉइल में इनकी पैदावार की जाती है, कैश्यू नट एट्सेट्रा। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो रेड लेटराइट सॉइल, आंध्र प्रदेश में, केरला में, यहाँ पर कैश्यू नट की भी खेती होती है, क्रॉप उगाई जाती है। ये तो हो गया आपका लेटराइट सॉइल का पार्ट। तो देखिए एलिबल सॉइल हमने पढ़ी, तो उसमें रिवर एक्शन काम करता है। उसके बाद जब हमने रेड और येलो सॉइल पढ़ी तो हमने देखा वहाँ पे लो रेनफॉल एरिया में। इसका लेटराइट सॉइल हमने पढ़ी तो हाई रेनफॉल एरिया में लीचिंग होती है, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें भी आयरन ऑक्साइड का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये तो काफ़ी फर्टाइल होती हैं। और ब्लैक सॉइल हमने पढ़ी, ब्लैक सॉइल में क्लेई मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई हैं। और रेड सॉइल ये लो रेनफॉल एरिया और इग्नियस, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एरियाज़ में डेवलप होती हैं, कि ना वही जब धीरे धीरे जब वो वेदरिंग की वजह से उन्हीं से तो मिट्टी बनेगी, पेरेंट रॉक मटेरियल के करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो इतना कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा है। और ये भी कि ब्लैक सॉइल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है कॉटन क्रॉप के लिए, मैच्योर सॉइल, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। अब आती है बारी एरिड सॉइल की। एरिड का मतलब सूखापन। तो निश्चित है कि ये हमारे यहाँ जो राजस्थान का इलाका है वहाँ तो होगी ही होगी। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, तो देखिए इनका जो कलर होता है वो रेड से ब्राउन कलर में पाया जाता है। दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर, तो मोटे दाने होते हैं सैंडी रेत की तरह से। एंड सलाइन, नमक की भी मात्रा होती है इन नेचर। दरअसल आपने कैपिलरी एक्शन पढ़ा होगा साइंस में, कि किस प्रकार से नीचे से अगेंस्ट ग्रेविटी लिक्विड मूव करता है ऊपर। तो इसी वजह से यहाँ पे सलाइन मिट्टी पाई जाती है, यानी कि अगर पानी ना बरसे और तो आप सतह से नमक को इकट्ठा कर सकते हैं, इतनी सलाइन होती है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, कुछ कुछ एरियाज में तो साल्ट कंटेंट काफ़ी हाई होता है। और कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एवोपरेटिंग द वाटर, तो सॉइल में जो भी वाटर होता है उसे डिहाइड्रेट कर देते हैं, यानी वाटर सुखा देते हैं, तो जो नीचे रह जाता है वो नमक मिल जाता है एरिड सॉइल में। हालांकि आपने ओशन में पढ़ा होगा नमक कैसे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी नमक की मात्रा डिहाइड्रेशन से लोग ले लेते हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर, तो ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो एवोपरेशन भी काफ़ी तेज़ी से होता है। एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, जब वेजिटेशन नहीं होगा तो ह्यूमस कहाँ से आएगा, तो मॉइस्चर की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। द लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कांकर, तो जो मिट्टी की सतह है जब उसके नीचे जाएंगे तो हमको कांकर मिलेगी, जो हमने पढ़ा था जब हम खादर और बांगर को पढ़ रहे थे। लोअर होराइजन्स में, यानी कि जो नीचे की जो लेयर्स हैं उनमें इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट, वहाँ पे कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, वो कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कंटेंट से ही वो कांकर बनती हैं और काफ़ी भारी होती हैं और वाइट कलर में होती हैं। द कांकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम होराइजन्स रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, तो नीचे जब वो कांकर की जब परत पाई जाएगी, लेयर पाई जाएगी, तो इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा उसके नीचे, मतलब कि अगर वाटर आता भी है तो उसके नीचे नहीं जाएगा।
तो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन के मेथड्स अगर हम अपनाते हैं तो इन्हें हम कल्टीवेबल बना सकते हैं। और राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में किया भी जा रहा है, जो इंदिरा गांधी नहर है उसका उपयोग करते हुए। आइए मैप में हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका जो इलाका है, जो यहाँ पे देखिए जो गाइड है यहाँ पे, ये एरिड सॉइल है। और ये एरिड सॉइल आपको मिलेगी, बहुत आसान इसको पहचानना, वो ये है हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है, यहाँ पे ये एरिड सॉइल पाई जाती है। आप बहुत आसानी से इसे शो कर सकते हैं मैप में। हालांकि ये लेटराइट पार्ट भी है जो यहाँ पे बीच में है, और देखिए कहीं और ये मिट्टी नहीं आपको देखने को मिल रही है। तो आइए नीचे चलते हैं और देखते हैं आखिरी जो हमारा है वो है फॉरेस्ट सॉइल का, यानी जिसे हम माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस रीजन। तो निश्चित है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब पानी बरसता है और जिसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन डेवलप होती है। द सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग, तो यहाँ का टेक्सचर क्या होता है, मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, महीन मिट्टी होती है कि मोटी मिट्टी होती है, अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट। तो जिस प्रकार का माउंटेन इन्वायरमेंट होगा, किस प्रकार के पहाड़ वहाँ पाए जाते हैं और कैसे वो बने हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पे ये टेक्सचर देखने को मिलता है। दे आर लोमी, लोमी मतलब जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का प्रोपोर्शन होता है, एंड सिल्टी भी हैं। इन वैली साइड्स मतलब जहाँ पे नदी घाटियाँ हैं, ऐसे है ना, जैसे ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं और बीच में जो डिप्रेशन का इलाका होता है, नदी इसमें से बहती है ऐसे। तो वैली साइड्स में कोर्स ग्रेन पाई जाते हैं, मोटी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ककरीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे नीचे महीन मिट्टी पाई जाती है, लोमी मिट्टी पाई जाती है, और ऊपरी इलाकों में अपर स्लोप्स में, मतलब जहाँ पे अपर स्लोप्स है वहाँ पे कोर्स ग्रेन पाई जाती है, थोड़ी मोटी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरियाज, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, हिमालयाज़ में, दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिनुडेशन, उनका डिनुडेशन होता है, यानी वो मिट्टियाँ घिसती हैं। लार्ज आर एसिडिक, और वहाँ पे एसिडिक मिट्टियाँ पाई जाती हैं विद लो ह्यूमस कंटेंट, और एसिडिक मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट कम होता है। दीज सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, तो वैलीज के लोअर पार्ट्स में पाई जाती हैं, पार्टिकुलरली ऑन द रिवर्स टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। तो देखिए जब नदियाँ बहती हैं अपने साथ डिपोजिशन करती हैं, जगह 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 एलुवियल फैंस बनाती हैं, है ना, जैसे मिट्टी बहेगी तो इधर एक धारा जा रही, इधर एक धारा जा रही, इधर एक धारा जा रही है, तो ये मैदानी इलाका यहाँ बन जाता है, रिवर फैंस। तो नदी घाटियों में रिवर फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, एलुवियल फैंस देखने को मिलते हैं। जैसे हमने पिडमॉन्ट प्लेटू की बात की थी, लेकिन पिडमॉन्ट प्लेटू में क्या होता है कि ये फुट एरिया होता है और उसके बाद मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम रिवर वैलीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उनमें फिर लोग बस्तियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, बसना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ ये बात हो रही है। तो ये हमारा मिट्टी का क्लासिफिकेशन भी पूरा हुआ, और आगे जो हमारा पार्ट बनेगा उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज और लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, और एक हमारा सिर्फ मिट्टी का यानी कि सॉइल का जो मैप है उस पर वीडियो होगा। और आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, हमने ऑल मैप्स के वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी सिंगल एक वीडियो में सारे मैप्स जो आपके कोर्स में हैं वो दिए गए हैं, उन्हें आप सर्च कर सकते हैं। ऑल मैप्स क्लास 10th अजीत सर लिख के आप सर्च कर सकते हैं। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।